एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो देखिए, लास्ट व्लॉग में जैसे कि आप लोगों को दिखाया था कि मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन के लिए। तो अब इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने वैभव लक्ष्मी माता की पूजा की। और इसी तरीके से मैं ना हर फ्राइडे पूजा किया करती थी। इसमें जो उद्यापन में जो मैं अलग से पूजा कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ आज थोड़ा सा शेयर करूँगी। तो देखिए, मैंने पहले चौकी के बिछाने से पहले मैंने स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहें तो एक है ना वो भी बनाते हैं, चाहें तो आप चौक भी पूछ सकते हैं। तो मैंने चौक नहीं पूरा था क्योंकि मुझे इतने अच्छे से बनाना नहीं आता है। तो मैंने स्वास्तिक बना दिया है और मैंने लगा दी है चौकी, यानी कि पटरा रख दिया है मैंने, और उसको मैंने ऊपर से पोंछ लिया है। और उस पर फिर मैं बिछाऊंगी एक लाल कपड़ा। तो देखिए, ये जो लाल कपड़ा मैं बिछा रही हूँ ये मैंने हर फ्राइडे को यही सेम ही यूज़ किया था। आप चाहें तो सेम भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक दो बार इसको बस धोया था, बाकी सेम यूज़ किया था। फिर चौकी के ऊपर मैंने एक और चौकी बिछाई है जिस पे मैं आसन दूंगी लक्ष्मी गणेश जी को। तो या तो आप चावल पे आसन दे के उनको बिठा सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी उनको आसन दे दिया है, यानी उनके लिए एक चौकी बिछा दी थी, इसलिए मैंने चावलों का आसन उनको नहीं दिया। और फिर मैं करूँगी कलश स्थापना। कलश स्थापना के लिए मैंने जो है उनको पहले आसन दिया है चावलों का, और उस पर मैंने बांध दी है मोली। तो देखिए, कलावा हमें ज़रूर बांधना है क्योंकि हमें उनको वस्त्र भी पहनाना होता है। इसका मतलब है हम कलश को वस्त्र पहना रहे हैं। और फिर मैं उस पर बनाऊँगी एक स्वास्तिक, और स्वास्तिक का चिन्ह हमें ज़रूर बनाना होता है। और फिर हम रखेंगे उसके ऊपर एक कटोरी जिसमें हम एक अपना सोने का आभूषण उस पर रखेंगे। तो चलिए, पहले मैंने फिर से आसन दिया है श्री यंत्र के लिए। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बुक में भी पीछे श्री यंत्र दिया होता है, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने दीपक को विराजमान किया है। तो दीपक को भी मैंने आसन दिया है और दीपक को बिठा दिया है। मैंने ये घी का दीपक लगाया है और मैंने जल में थोड़े से चावल डाले हैं, रोली डाली है, और उसके ऊपर मैंने एक चांदी की कटोरी रखी है। और उसके ऊपर फिर मैंने नथ रखी है, यानी कि एक सोने का आभूषण रखना है उस पर। आप कोई भी आभूषण सोने का ले सकते हैं, सोने का नहीं है तो चांदी का ले सकते हैं। अगर चांदी भी नहीं है तो आप एक मतलब 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जो है खीर रख दी है जो मैंने प्रसाद में बनाई थी। फल रख दिए हैं, जो भी कोई भी आप किसी भी टाइम पे आप वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करते हैं तो जो भी ऋतु फल रख चल रहे हों आप वो रख लीजिए। सेब, केला, आम, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो चलिए, अब उसके बाद हम चढ़ाएंगे उनको फूल। तो मैंने फूल भी मतलब दोनों को चढ़ा दिए हैं। तो इसमें ना जो है फूल लाल रंग का ही चढ़ाया जाता है, या तो आप गुलाब का फूल चढ़ाएं या फिर आप गुड़हल का फूल चढ़ाएं। तो देखिए, मैंने सारे रोज़ के फूल ही चढ़ाए हैं। मैंने बीच बीच के शुक्रवारों में मैंने गुड़हल के फूल भी चढ़ाए थे। तो अभी क्या ना गुड़हल के फूल हो नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो फिर मैंने गुलाब के ही फूल चढ़ाए हैं। गुलाब का फूल सबसे बेस्ट रहता है, ये हर सीज़न में मिल जाता है हमें पूजा के लिए। और सभी पे मैंने तिलक कर दिया है रोली से। और उधर फिर हम जो है ना किताब का भी पूजन कर लेंगे। किताब को भी हम जो लक्ष्मी माता उन पे बनी हुई है उनको भी हम रोली लगाएंगे। और इधर देखिए, मैंने कलावे के रूप में सभी को वस्त्र अर्पण कर दिए हैं। हालांकि लक्ष्मी गणेश जी ने वस्त्र पहने हुए हैं, फिर भी हमें उनको वस्त्र अर्पण करने हैं कलावे के रूप में। और इधर मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है गणपति जी को। और आप पे जनेऊ है तो चढ़ा सकते हैं, ये ऑप्शनल है क्योंकि मैंने हर शुक्रवार को नहीं चढ़ाया था। आज उद्यापन है तो सिर्फ इसीलिए ही जनेऊ मैंने गणपति जी पे चढ़ाया है। और उसके बाद फिर मैंने पूजा मैंने स्टार्ट करनी है। तो इधर मैंने दीपक जला लिया है और अब मैं करूँगी कथा स्टार्ट। तो मेरी सारा पूजा होने के बाद अब कथा स्टार्ट करेंगे हम। तो जब हम कथा पढ़ते हैं तो हाथ को खाली नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने चावल लिए हैं। तो आप भी चावल ले लें। और आपका कोई और व्रत पड़ता है ना उस दिन, तो उस दिन हम इस व्रत को नहीं करना होता है, यानी कि एक ही व्रत लगता है। चाहे तो आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रख लें या फिर कोई भी एकादशी या कोई भी आप व्रत करते हैं, अगर उस दिन वो व्रत पड़ रहा है तो वो जो शुक्रवार है वो शुक्रवार में काउंट नहीं होता है। तो इसमें जितनी भी माताएं की जो फ़ोटो बनी हुई हैं, 9 शायद फ़ोटो बनी हुई हैं, माता का नाम भी लिखा हुआ है नीचे, उन सभी माताओं का नाम पढ़ना है और उसके बाद हमें कथा पढ़नी है।
भजन कीर्तन में आती थी, मैं भी उसी समय जाया करती थी। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहाँ मिलती थी। जब शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर घुटाने लगा तो तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी। अतः उसने मंदिर भी जाना बंद कर दिया था। शीला ने यह याद करने की कोशिश की कि कब उस बुढ़िया माँ से मिली थी, परंतु कुछ याद नहीं आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, बहुत दिन से तू वहाँ नहीं आई, तो मैंने सोचा चलकर देखती हूँ कि कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर चली आई हूँ। वृद्धा के ममता भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसके बाद मेरा जो कथा मैंने पढ़ ली थी, पूजन मेरा सारा हो चुका है। तो चावल जो हमने हाथ में लिए थे वो लक्ष्मी माता के आगे हम चढ़ा देंगे और किताब भी हम वहीं साइड में रख देंगे। और देखिए, ये जो हमने संकल्प लिया था ना पहले दिन, तो लास्ट वाले दिन भी हमें इस चीज़ का संकल्प मतलब लेना होता है पैसे के रूप में, कि आज हमारा जो उद्यापन है वो पूरा हुआ है। यानी कि जितने भी आप व्रत करते हैं शुक्रवार के लास्ट व्रत वाले दिन, हमें उसे पैसों से ही उसका संकल्प लेके उसको मतलब ख़त्म करना होता है, उद्यापन करना होता है। तो उसके बाद मैंने सबसे पैर छू लिए हैं सबके और समय याचना मांग ली है। पूजा में कोई भी कमी के लिए हमें समय याचना ज़रूर मांगनी होती है लास्ट में। और उसके बाद मैंने खीर का प्रसाद भगवान माता रानी को और गणपति जी को भोग लगा दिया है और बोल दिया है कि मतलब भोग लगा लीजिए। और उसके बाद है ना, देखिए लाइट चली गई थी तो इतनी अच्छी से लाइट नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने ना दूसरे फ़ोन की लाइट जला रखी थी और उसके बाद ही मैंने ये वीडियो शूट किया है आप लोगों के लिए, नहीं तो फिर अधूरी रह जाती। क्योंकि जो मेरा इन्वर्टर वाला बल्ब था ना वो ख़राब हो रखा था, तो इन्वर्टर भी इस रूम में नहीं चल रहा था, इसीलिए मेरे को टॉर्च की लाइट मतलब फ़ोन की टॉर्च वाली लाइट जला के आप लोगों को दिखाने के लिए पूजा करनी पड़ी। और उसके बाद लास्ट में करेंगे हम आरती। तो आरती में हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो उसके बाद फिर करेंगे हम लक्ष्मी जी की आरती। तो वैसे तो बोलते हैं कि हमें लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, पर हम इसमें उद्यापन कर रहे हैं, यानी कि हम समापन कर रहे हैं अपना पूजा का शुक्रवार का। तो इस दिन हमें आरती ज़रूर करनी है। लक्ष्मी माता को जब हमने विराजमान किया है पूजा में, हमें उन्हें बुलाया है, तो उसके बाद हमें उनको उद्यापन के रूप में उसको हमें संपूर्ण करना है। तो उसके बाद ये आरती मेरी हो गई है। और उस आरती के बाद जो मैंने दीपक जलाया था आरती के लिए, फिर उसको शांत भी करना होता है। तो मैंने इसमें ना एक कपूर भी डाला है, तो कपूर ज़रूर डालें आरती में। तो मैंने ना ऐसे दीपक के चारों ओर छींटे डाल के जल के, यानी कि हमने अपनी आरती को शांत कर दिया। क्योंकि जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो हमने अग्नि को आरती के बाद शांत भी करना होता है। उसके बाद मैंने सबको आरती दिखा दी है और आरती रखने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने पूजन किया है। और ये देखिए टॉर्च की लाइट मैंने जला रखी है दूसरे फ़ोन की, इस तरीके से मैंने पूजा की थोड़ा सा अंधेरे में। और देखिए जो आपको पीछे क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि पीछे एक दीवार पे बनी हुई है, तो ये भी लक्ष्मी माता ही हैं और ये दिवाली पे बनती हैं हमारे यहाँ। और उसके बाद देखिए फिर मैंने जो खीर का प्रसाद टिफ़िन में रखा था भर के सब लोगों के लिए, जो भी मतलब महिलाएं मतलब लेडीज़ आएंगी उनके लिए, सुहागन जो आएंगी उनके लिए, तो ये मैंने माता रानी के पास रख दिया है। और उसके बाद मैंने उनको श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दिया है माता रानी को, तो उनको भी श्रृंगार का सामान हमें चढ़ाना है। और 7 महिलाएं यानी 7 जो सुहागन हैं मैं उनको खाना खिलाऊंगी, तो 7 सुहागन का जो सामान था मैंने पैक करके रखा था उनका सुहाग का, वो भी मैंने वहाँ रख दिया है। और उसके बाद फिर एक नारियल भी हम चढ़ाएंगे आज के दिन, क्योंकि लास्ट वाले दिन नारियल भी चढ़ाया जाता है माता पे। तो ये एक मैंने कच्चा जो नारियल होता है जो पानी वाला, वो नारियल ले लिया है, वो भी मैंने माता रानी के पास चढ़ा दिया है। और बाकी जो फल थे जो दूंगी मैं सुहागनों को, वो भी मैंने सारे जो मतलब केला ही दूंगी, फल तो क्या थे, तो वो केला की जो है केले भी मैंने वहीं रख दिए हैं। तो देखिए जो जो सामान मैं सुहागनों को दूंगी सब मैंने माता रानी के पास रख दिया है, यानी कि उनको एक तरीके से भोग लग गया है, ये प्रसादी हो गई है। और उसके बाद सारी सुहागनों को मैं ये बांटूंगी। तो देखिए प्रसादी करने के बाद ही हमें ना एक तौर पे मतलब प्रसाद के तौर पे इन सबको दिया जाएगा। और ये लिए है मैंने 7 वैभव लक्ष्मी माता की किताबें, तो ये ज़रूर दी जाती हैं। ये सबसे मेन तो यही होती हैं कि हमें किताबें और खीर का प्रसाद जो है ना ज़रूर देना होता है। ये मतलब जो कंपलसरी होता है, जिसे बोलते हैं ना जो कंपलसरी होता है, आप एक खीर का प्रसाद
और एक वैभव लक्ष्मी माता की किताब को हमें ज़रूर देना होता है। तो बाकी आप चाहें बाकी आप लोगों के लिए ऑप्शनल है कि आप सुहाग का सामान दें। आप चाहें तो साड़ी भी दे सकते हैं, कपड़े भी दे सकते हैं, जो अपनी श्रद्धा अनुसार जो अच्छे से अच्छा उद्यापन करना चाहे वो कर सकता है। तो देखिए बाकी मेन तो यही होता है, एक खीर का प्रसाद और जो किताब होती है वैभव लक्ष्मी माता की वो ज़रूर दी जाती है। तो मैंने माथा टेक लिया है और ढोक दे दी है और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं पहले सेकूँगी भोग, जो कि पहले लगाऊंगी मैं लक्ष्मी माता को भोग और उसके बाद लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी को भोग। तो उसके बाद मैंने फिर सभी सुहागनों को जो है ना फ़ोन कर दिया था कि आप लोग आ जाइए, क्योंकि तैयारी मेरी सारी हो चुकी थी। बस खाली पहले मैं पूजा का भोग जो है वो निकाल दूंगी, सबको भोग लगा दूंगी और उसके बाद फिर मैं सभी सुहागनों। तो इधर है ना मेरी छोटी वाली सिस्टर भी आई हुई थी, उसको भी मैंने बुलाया था। तो उसकी जो बेटी है ना वो बार बार मेरे पास आ रही थी और मैं इधर आटा गूंद रही थी, तो बार बार है ना मतलब उसको प्यार है ना, तो वो ऐसी हंस हंस के आ रही थी कि है ना मैं मौसी से मजा वो करूँ, छेड़खानी करूँ। तो मैं उसको बोली थी बेटा गैस चल रही है तो आप यहाँ मत आओ। फिर मैंने आटा गूंद लिया है, क्योंकि मैंने आटा है ना 2 बार लगाया था, क्योंकि कि कम ना रह जाए, क्योंकि खाते वक्त कम नहीं रहना चाहिए, भले ही आटा बच जाए। और इधर है ना सब्ज़ी मैंने ना 1.5-2 घंटे पहले बना दी थी, क्योंकि ठंडा मौसम है। तो मैंने दोबारा से सब्ज़ी गरम कर ली है और इधर मैंने रख दी है कढ़ाई पीतल की अपनी, और उसमें फटाफट से मैं सेकूँगी पूरियाँ गर्मा गर्म। तो पहले मैं पूजा के लिए पूरी निकालूंगी और उसके बाद फिर बाकी सभी के लिए पूरियाँ निकालूंगी। रिफाइंड मैंने डाल दिया है और देखिए मैं सारी चीज़ें ना एकदम फ्रेश ही ले रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल पूजा का बिल्कुल सिंपल और सात्विक खाना बनना है। तो इसलिए मैंने पुराना वाला रिफाइंड नहीं डाला है, मैंने इसलिए नया पैकेट लिया है। जितना हो सकते हैं ना, मतलब हमें हर चीज़ का स्वच्छता का ध्यान रखना होता है पूजा में। तो बस वही है, मैंने नया पैकेट रिफाइंड का लेके कढ़ाई में डाल दिया है और उसके बाद तेल गर्म होने के बाद पहले मैं गौ माता की जो है पूड़ी निकालूंगी। तो मैं जब भी पकवान बनाती हूँ तो सबसे पहले गौ माता की पूड़ी निकलती है और उसके बाद फिर मैं अब थाली लगा रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए और लगाऊंगी मैं लक्ष्मी माता के लिए। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी का दिखा रही हूँ, लक्ष्मी माता का शायद शूट नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी मतलब इतनी ज़्यादा जल्दबाजी हो रही थी ना, क्योंकि सब लोगों को बुलाना था और 5 बज चुके थे। तो मेरी कोशिश यही थी कि 6 बजे से पहले पहले मैं जो कि है ना सबको खाना खिला दूं, क्योंकि बोलते हैं इसमें ना दिन छिपने से पहले ही इसमें पूजा भी होती है और दिन छिपने से पहले ही उद्यापन मतलब हमें कर लेना होता है। सभी को मतलब सुहागनों को खाना खिला देना होता है, या फिर हम जो कवारी कन्या व्रत रखती हैं वो कवारी कन्या को ही जिमाती हैं। तो उनको भी मतलब ये सब शाम में जो होते हैं ना गोधूली बेला में हमें ये सब करना होता है। तो इधर फिर उसके बाद मैंने भोग लगा दिया था और फिर मैं अब सेकनी शुरू कर दिया है मैंने पूड़ियाँ। और इधर मैंने फ़ोन लगा दिया था, सब लोग आ गए थे। और ये देखिए ये मैंने दिया है, आप लोगों को दिखा रही हूँ अब, क्योंकि लाइट आ गई थी तो फिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी। एक बार और दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने क्या क्या सामान चढ़ाया है, तो देख लीजिए आप। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और ये सब सुहागनें आ गई हैं और इनको मैंने खिला दिया था, बाकी का मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है, क्योंकि नहीं लगना चाहिए ना कि मतलब किसी को एम्बैरेसिंग फ़ील नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ही शूट किया है। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और कोई क्वायरी हो आप लोगों को वैभव लक्ष्मी माता के लिए उद्यापन के लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबके जाने के बाद फिर मैं कर रही हूँ बर्तनों की धोने की तैयारी। तो देखिए मेरी किचन कितनी बुरी तरीके से फैली पड़ी है। बाकी हम लोग हस्बैंड आ जाएंगे ऑफिस से तब हम लोग खाना खाएंगे। और ये छोटी वाली सिस्टर से बात कर रही थी, उधर मैं बर्तन भी मांजती जा रही थी और सब कुछ मेरा बहुत अच्छे से हो गया था। मुझे बहुत खुशी थी कि मेरे जो मैंने व्रत रखे थे तो उसका उद्यापन भी मैं बहुत अच्छे से कर पाई और बहुत अच्छे से पूजा हुई। सब लोग बहुत खुश होके गए, बहुत तारीफ़ की खाने की, तो बस मन बहुत खुश हो गया।
बहुत खुश थी मैं, क्योंकि आज मेरा मैंने जो लिया था संकल्प व्रत का, उसका अध्यापन आज मैंने पूरा किया था। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और राधे राधे सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन। राधे राधे।